हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पीवाईक्यू सेशन, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बार बार आए हुए हैं और बच्चे वैसे ही क्वेश्चंस वापस से रिपीट होते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हालांकि ये चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं नहीं, लेकिन जितने भी कवर हुए हैं वो सारे हम लोग देख लेते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे लिए आता है, ग्लाइकोलिसिस है क्या? पहले तो ये आप मुझे बताओ, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? हर सेल के पास क्या है? ग्लूकोज जाता है ना? हर सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है और वो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में टूट जाता है। यहाँ पर देखो, हर सेल में क्या गया है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये टूटकर 10 स्टेप्स में बनाता है पायरुवेट। पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी कह सकते हो, जो कि 3 कार्बन के होते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बनते हैं? 2 पायरुवेट्स बनते हैं। अब ये जो 2 पायरुवेट्स यहाँ पर बना है, ये पायरुवेट या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा साइटोप्लाज्म में ही, या फिर ऑक्सीजन के हेल्प से जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कि कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप्स होते हैं। और 10 स्टेप्स के साथ 10 एंजाइम्स भी यूज किए जाते हैं। और कहां पर हो रहा है? तो आप देख सकते हो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? हमारा ऑप्शन सही होगा नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। प्लांट में एनर्जी कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है? देखो बच्चा, प्लांट्स एनर्जी बनाने के लिए क्या यूज करता है? रेस्पिरेशन। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एनर्जी बनाने के लिए क्या यूज करेगा? रेस्पिरेशन। ठीक है। और फूड बनाने के लिए प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस, और वही फूड टूट कर एनर्जी बनाता है, तो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिससे कि प्लांट क्या करता है? अपनी बॉडी में एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब बच्चे कोई भी चीज को तोड़ने वाला। कैटाबॉलिज्म पढ़े थे हम लोग, कैटाबॉलिज्म पढ़े हैं चैप्टर 1 में, लिविंग वर्ल्ड में। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब, कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है? जो भी तोड़ने वाला प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म। अब जब भी कोई चीज टूटेगा, टूटकर जब एनर्जी बनेगी तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कैसा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। हीट एक्सर्ट कर रहा है, हीट दे रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या आप कह सकते हो कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट, द कंपोनेंट which has the value of RQ more than 1 is। ठीक है, पहले तो RQ क्या होता है समझते। RQ का मतलब होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब ये रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है बच्चे, ये रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब क्या है? तो RQ इक्वल्स टू, RQ जो है, RQ इक्वल्स टू CO2 इन्वॉल्व, या वॉल्यूम ऑफ, नॉट CO2 डायरेक्ट, हमने यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व divided by volume of O2 involve। कितना वॉल्यूम निकल रहा है और कितना ऑक्सीजन, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इन्वॉल्व कितना है और कितना रिलीज हो रहा है, उसको बोलते हैं आरक्यू। जैसे ग्लूकोज का आरक्यू 1 होता है, बिकॉज 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और कितने 6 O2 जो है वो यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर दोनों क्या है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 वैल्यू किसकी होती है? ग्लूकोज की। अब मोर देन 1 कितना होता है? मैं आपको आरक्यू लिखकर दिखा देती हूँ सबका, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लो उसको कि सबकी आरक्यू कितनी है।
आर क्यू यहाँ पर लिखेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज की आर क्यू कितनी है, ग्लूकोज का आर क्यू इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन के आर क्यू होते हैं इक्वल्स टू 9। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के आर क्यू होते हैं इक्वल्स टू 0.9, सॉरी 0.7, ठीक है। ये आप वैल्यूज याद कर लो, इतनी वैल्यूज होती है आर क्यू की, क्लियर। अब यहां पर आ रहा है ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स के आर क्यू की वैल्यू क्या है, तो ऑर्गेनिक एसिड का आर क्यू जो है ये मोर देन 1 होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि किस कंपोनेंट की आर क्यू जो है वो मोर देन 1 होती है। तो अभी यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्गेनिक एसिड्स की आर क्यू वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, आर क्यू की वैल्यू मोर देन 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सही है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ये वाला नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर हो रहा है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे पास है सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चे यहीं पर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जो है यहाँ पर C6H12O6 टूटेगा पायरुवेट में, पायरुवेट जाएगा यहां से माइटोकॉन्ड्रिया में, चलेगा यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, या आप कह सकते हो सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल चलेगा और यहां से निकलेगा ATP प्लस CO2 प्लस H2O, और इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो कहाँ हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, कहां पर हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या, अभी देखा ना हमने ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड बाय, रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड कौन सा साइकिल से बनती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिसिस, वही क्वेश्चन को उलट दिया है ना। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड किस साइकिल में बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस से बन रहा है, ठीक है। बस आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म किसने डिस्कवर किया है, बताओ आप लोग, क्रेब्स ने, केल्विन ने, हैच एंड स्लेक ने, या पैस्चर ने। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्रेब साइकिल चलता है, यस, तो क्रेब्स ने किया है, ऑब्वियस सी बात है, उसी के नाम पर पढ़ा है क्रेब साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, enzymes concerned with the transfer of electrons are, कौन से एंजाइम्स जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं, हाइड्रोलेज, डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांस अमाइनेज या प्रोटीएज। क्या आपका ETS के लिए है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने देखा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्रांसफर करा रहे इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होना चाहिए आंसर में, आप सभी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, यहाँ पर एंजाइम्स कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा रहा है, हाइड्रोक्सिलेज या डिहाइड्रोजिनेज, जल्दी जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट आते हैं, बिकॉज सारे डिहाइड्रोजिनेज थे बच्चे, याद करो। नेक्स्ट आ रहे, इफ आ स्टार प्लांट, स्टार मतलब जो भूखा प्लांट है, बेचारे के पास खाना नहीं है, इज प्रोवाइडेड विद ग्लूकोज, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन वुड बी, बोल रहा है कि अगर भूखा प्लांट है, स्टार्व प्लांट है, उसको ग्लूकोज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या फर्स्ट राइज देन फॉल, बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है
इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is coenzyme 2? इसमें से कौन सा coenzyme 2 था? coenzyme 2 FAD के लिए था। चलो आते हैं नेक्स्ट। ग्लाइकोलिसिस इज ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडो रिडक्टेज प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है या रिडक्टिव प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है? हम एक अलग सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, और उसमें हम लोग क्या रिलीज करवा रहे हैं? हाइड्रोजन निकलवा रहे हैं। यस, NADH बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं? तो निकलवा रहे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? जल्दी बताएंगे। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है या फिर रिमूवल हो रहा है? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, enzyme which catalyze the formation of glucose 6 phosphate। glucose 6 phosphate बनाने के लिए इन ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम? देख लो बच्चे, एक एंजाइम है जिसको आपको रट जाना है। ग्लूकोज से पहला ही स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए यहाँ पर एनर्जी खर्च की जाती है, ATP खर्च होता है इनटू ADP, प्लस यहाँ पे एक एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज, हाँ या ना? ठीक है, तो ये प्रोसेस में आप इस एंजाइम को रट जाओ। ये एंजाइम ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ग्लाइकोलिसिस में कि हेक्सोकाइनेज जो है ये क्या करता है? ये ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनवाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन से कितना ATP? 38 ATP। कैसे 38 बनता है? ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनते हैं, और क्रेब साइकिल और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोक्सीनेशन जो होता है उन सभी को मिलाकर यहाँ पे बनते हैं कितने? 30। तो टोटल कितने ATP हो गए? 38 ATP यूज होते हैं, या यूज नहीं, बन रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? आगे बनते हैं। आते हैं ड्यूरिंग वन क्रेब साइकिल, एक क्रेब साइकिल में द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, कितने CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं? एक क्रेब साइकिल में कितने CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं? 3, 4, यहाँ पर 1। बताओ कितने CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे एक क्रेब साइकिल में? 2 बार निकलता है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड, 2 बार निकलता है, 2 CO2 यहाँ पे रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक क्रेब साइकिल करके 2 CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। उससे पहले से रिलीज हुए हुए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, पूरा काउंटिंग होगा। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट इन क्रेब साइकिल्स? इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है, क्रेब साइकिल में नहीं होता है? क्रेब साइकिल में सबसे पहला बनता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड भी बनता है, मतलब मैलेड बोलते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम A भी बनता है, तो क्या नहीं बनता? एसिटिक एसिड नहीं बनता है क्रेब साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, क्रेब साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? इसको TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और इसको याद कर लो, रट जाओ, इंपॉर्टेंट है। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इन ईस्ट, ईस्ट में फर्मेंटेशन होकर क्या बनता है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा? ईस्ट के सेल में ग्लूकोज गया, ग्लूकोज से बन गया पायरुवेट, पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बाय मेनी प्रोसेस इनटू इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल और CO2 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? इथेनॉल भी बन रहा है और CO2 भी बन रहा है, तो ऑप्शन में क्या है आपका? इथेनॉल, है ना। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। पायरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, द कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट जिसको तोड़कर एनर्जी बनाई जा रही है? बार बार मैं क्या लिख रही हूँ? ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, कभी मैंने फ्रुक्टोज या लिखा, प्रोटीन लिखा, फैट लिखा? नहीं, प्रोटीन फैट जो है ये एम्फीबॉलिक पाथवे में आता है। किस में आता है? एम्फीबॉलिक पाथवे में आता है, ठीक है। मतलब जब
जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, बॉडी ग्लूकोज नहीं ले पाता, नहीं तोड़ पाता है, तो वो क्या तोड़ने लगता है? प्रोटीन और फैट तोड़ने लगता है। ये एम्फिबॉलिक पाथवे का आता है। वेरएस फ्रुक्टोज टूटेगा, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट कॉमन इज ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन इज ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ईटीएस। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसमें क्या है? फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? फाइनल को प्रोडक्ट क्या बना? फाइनल प्रोडक्ट बनता है वाटर और एटीपी। 38 एटीपी टोटल निकलते हैं, वाटर निकलता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो पहले क्रेब साइकिल में निकल चुका, तो वाटर और एटीपी रिलीज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। क्रेब साइकिल्स ना, एक बार देख लो क्रेब साइकिल, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। दिस इज अ क्रेब साइकिल, ये क्रेब साइकिल है बच्चे। क्रेब साइकिल में क्या आपको दिख रहा है? तो देखो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकल रहे। 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकला, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकला यहाँ पर, और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ पर। देख रहे हो? तो यहाँ पर दो स्टेप है, दो स्टेप है। जब यहाँ पर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है तब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकले ना, क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही सॉल्व किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फिर हम लोगों ने देखा कि क्रेब साइकिल में क्या क्या चीजें हैं। तो आता है सिट्रेट, सिट्रेट है, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट। एट का मतलब एसिड, ठीक है, सक्सिनेट मतलब सक्सिनिक एसिड, पाइरुवेट पाइरुविक एसिड, सिट्रेट सिट्रिक एसिड। तो एट का मतलब यहाँ पे एसिड है। वैसे यहाँ पे फ्यूमरेट है, मैलेट है और ऑक्सैलो एसिटेट है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, सिंपल एसिटिक एसिड नहीं था, इसीलिए हमने उसमें टिक किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नेट चार्ज करके भी दिखाया है। बैलेंस शीट है, हम लोगों ने देखा है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या देखा है कि टोटल कितने एटीपी बनते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितना लिखा है, 38 एटीपी बना है। कैसे? ग्लाइकोलिसिस करके यहाँ पे 8 एटीपी बने हैं। उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि पाइरुवेट से एसिटाइल बनने में 6 एटीपी बने हैं। और क्रेब साइकिल्स में कितने एटीपी बन रहे हैं? 18, 48, 2, पूरा मिलाकर कैलकुलेट किया तो कितना है? 38 एटीपी बनता है। ठीक है, तो पूरा एक कंजप्शन में 38 एटीपी बना है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? समझ में आई बातें? तो ये हो गया हमारा एक चैप्टर खत्म। दूसरा पीवाई के सेशन लेकर आऊंगी एक दूसरे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। और मैं बहुत जल्द आपके लिए कुछ मॉडल सेट टाइप का क्वेश्चंस लेकर आऊंगी पूरा ऑल ओवर द चैप्टर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आने के चांसेस होंगे। तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।